इज ओके अगर आपकी कंपार्टमेंट आ भी गई है किसी सब्जेक्ट में, क्योंकि लाइफ है, ये सब कुछ चलता रहता है, इनसे हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें इनफैक्ट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि हमें इस एग्जाम को कैसे क्लियर करना है। तो जो हमें मिस्टेक्स हमने पहले की हैं वो हमें अब नहीं करनी। देखिए बेटा, अगर हमें कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में बात करनी है तो सबसे पहले हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करनी होगी कि कंपार्टमेंट एग्जाम क्या डिफिकल्ट रहने वाला है या इजी रहने वाला है। देखिए, कंपार्टमेंट एग्जाम ना तो डिफिकल्ट रहने वाला है और ना ही इजी रहने वाला है। इसका लेवल जो आपने पहले पेपर दिया बिल्कुल वैसा ही लेवल रहने वाला है, ना ही डिफिकल्ट और ना ही इजी। ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होगा, तो घबराइए नहीं बिल्कुल भी। तो कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कैसे करें? सबसे पहले जो आपका पोर्शन आपको लगता है स्ट्रांग है बहुत ज्यादा, उसको आप बहुत अच्छे से कर लें, इतने अच्छे से कि आपके वहां से मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश ना हो। फिजिकल केमिस्ट्री भी खुद में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो आप पहले उस पर अच्छे से फोकस करें, उसको इतना स्ट्रांग कर लें कि वहां से मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश ना हो। बच्चे क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन में ही स्टक होके रह जाते हैं। बेटा, आपका ना कन्वर्जन डिसाइड नहीं करेगा सिर्फ पूरा पेपर, कन्वर्जन का एक पोर्शन जरूर रहेगा, जो थोड़े से जो क्वेश्चंस रहेंगे कन्वर्जन के, पर पूरा का पूरा पेपर आपका कन्वर्जन से भरा हुआ नहीं होगा। तो अगर आपसे कन्वर्जन नहीं होती, इट इज ओके, यू कैन स्किप, पर आपको जो आता है फिर वो आप बहुत अच्छे से करिए, इतने अच्छे से कि वहां से मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। तो आप अपना ये वाला पोर्शन जो है कन्वर्जन वाला पोर्शन वो छोड़ दीजिए चाहे थोड़ा सा। बट हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन जो कि हमें हमारे थियरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में अरेंज करिए या फिर इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, हमें छोड़ के नहीं जाने के, फ्री के मार्क्स है। नेम रिएक्शंस आप इजीली कर सकते हैं, तो ये वाली चीजें तो आप कर ही सकते हैं ना। आप कन्वर्जन में स्टक होके रह जाते हैं, इसकी वजह से हम बाकी सब भी छोड़ देते हैं जो हम कर सकते हैं, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स आर वेरी इजी, तो हम इस तरीके की चीजों पे फोकस करें। और कैसे करें हम तैयारी? हमें क्या करना है, हमें जैसे कोई एक चैप्टर उठा लिया, हमने उसे कर लिया, तो हमें पिछले साल के, पिछले एटलीस्ट 5 years के पेपर्स, कंपार्टमेंट एग्जाम के पेपर्स, या जो भी आपके पास पिछले 5 साल के पेपर्स अवेलेबल हों, तो वहां से आप क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करिए और उनको उनके अंदर देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर से आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट चैप्टर सॉल्यूशन, तो बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है एसग्यूट्रॉप, राउल्ट्स लॉ के क्वेश्चंस बार बार आते हैं, हेनरीज लॉ से क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो इस तरीके की चीजों को आपको अच्छे से करना है। तो पिछले 5 साल के पेपर्स को तो कम से कम बहुत अच्छे से करके जाइएगा जब आप पेपर देने जाएं। ये आपको अच्छे से करना है, ही आपकी 15 डेज की स्ट्रैटेजी रहने वाली है। सबसे पहले एक दिन पहले इनफैक्ट आप अपना डे प्लान करिए अगले दिन का, आपको कौन कौन से चैप्टर्स अगले दिन खत्म करने हैं, और अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करिए। तो ये चीज बहुत अच्छी होती है, हम अपना डे प्लान करें, हम अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें, तो उससे क्या होता है ना, कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाता है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो ये मेरी खुद की यूज की हुई सारी चीजें हैं और ये बहुत वैल्यूएबल है, इन्होंने मुझे हमेशा हेल्प किया है हर चीज के अंदर। तो आई होप ये टिप्स आपके भी काम आएंगी, एग्जाम टिप्स, दीज टिप्स विल बी वैल्यूएबल फॉर यू। तो आई होप आपको कोई डर नहीं लगेगा आपके कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए, आप अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे से एग्जाम को क्लियर भी कर लेंगे। और हाँ, केमिस्ट्री के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसके लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।